विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं अब भरतपुर में भी मिलने लग गई हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं एसजीएन अस्पताल के डॉक्टर गौरव कुमार खंडेलवाल, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे नेफ्रोलॉजी के बारे में, इनकी चिकित्सा पद्धति के बारे में, और ये किस तरह से विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं भरतपुर में मुहैया करवा रहे हैं। सर, सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताएं, नेफ्रोलॉजिस्ट की आवश्यकता असल में किसी व्यक्ति को कब पड़ती है? किडनी की बीमारियों के लिए मेनली पड़ती है। किडनी की बीमारियां हमारे शरीर में अनेक तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। जैसा कि कई बार मरीज जो है शरीर में सूजन की कंप्लेंट लेके आता है, कई बार मरीज पेशाब में झाग आने की कंप्लेंट लेके आता है, कई बार मरीज पेशाब में खून आने की, लाल पेशाब आने की कंप्लेंट लेके आता है, और कई बार मरीज जो है पेशाब रुकने की कंप्लेंट लेके आता है। तो इस तरह अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। और किडनी की बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कई बार मरीज सिंपली बहुत लंबे समय तक केवल उल्टियां आ रही हैं, खाना नहीं भा रहा है और शरीर की हड्डियों में दर्द हो रहा है, उन सब समस्याओं के साथ भी आ सकता है। तो यदि मरीज को ये सब समस्याएं भी हो रही हैं, तब भी एक बार मरीज को अपना किडनी चेकअप कराना चाहिए। किडनी चेकअप के रूप में हम मेनली ब्लड में क्रेटिनिन लेवल टेस्ट कर सकते हैं, किडनी का एक सोनोग्राफी टेस्ट करा सकते हैं, पेशाब में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, पेशाब से खून तो नहीं जा रहा है, इसके लिए पेशाब की जांचें कर सकते हैं। उसके अलावा बीपी के मरीज, शुगर के मरीज, उनमें भी किडनी खराब होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों में ये बीमारी कितनी आमतौर पर पाई जा रही है आजकल, और बच्चों में कितनी खतरनाक हो सकती है बीमारी? बच्चों में इस बीमारी के बच्चों में इस बीमारी के प्रेजेंट करने के और बड़ों में इस बीमारी के प्रेजेंट करने के एक अलग तरीके होते हैं। बच्चों में जो जन्मजात बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा कॉमन होती हैं, और बड़ों में मेनली शुगर और बीपी की वजह से किडनी का ख़राब होना वो ज़्यादा कॉमन होता है। और लगभग 20 से 40 साल की उम्र में एक अलग तरीके का, जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, वो ज़्यादा कॉमन देखे गए हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मरीज को कभी 5-6 महीने में 15-20 दिन के लिए हाथ पैरों में सूजन आ गई, उसके लिए किसी भी लोकल डॉक्टर से किसी ने ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद वो सूजन कुछ समय के लिए उतर जाती है, लेकिन यही बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती रहे तो ये किडनी को ख़राब कर देती है। या फिर बड़े लोगों में पेन किलर्स का खाना, दर्द की दवाइयों का खाना, वो ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह से ज़्यादा ख़राब होती है। जबकि बच्चों में दूसरे तरीके से प्रेजेंट करती हैं, जैसा कि पेशाब के रास्ते में कहीं पे सिकुड़ा ना जाना, पेशाब हमारी एक किडनी का डेवलपमेंट ही नहीं होना, पेशाब के रास्ते में नीचे के रास्ते में रुकावट आ जाना। इवन कई बार बच्चे में ये समस्या भी रहती है कि रात में, जैसे 7 से 8 साल की उम्र तक रात में पेशाब करना, ये एक नॉर्मल सी बात होती है, उसको जो है इतना कंसर्निंग नहीं होती है वो चीज़। लेकिन यदि यही चीज़ 7 से 8 साल के बाद भी यदि कंटिन्यू रहे तो वो एबनॉर्मल होती है। उसके लिए निश्चित रूप से एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मतलब बार बार रात में अगर टॉयलेट जा रहा है बच्चा, रात में टॉयलेट जा रहा है, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। मतलब आप देखेंगे कि 2 साल का आपका बच्चा बाकी बच्चों से छोटा रह रहा है, कमज़ोर रह रहा है, तो उसमें भी किडनी की बीमारी होने की संभावना रहती है। यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे को भूख नहीं लगना, इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकती है कई बार जो है। तो उन केसेस में भी एक बार अपने जो भी अपना पीडियाट्रिशियन है उससे कंसल्ट करें, और एक बार किडनी के डॉक्टर को एक बार दिखाएं यदि बच्चे की ग्रोथ अब बाकी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे बहुत सीवियरली कम है। बहुत सीवियरली इन द सेंस बोलेंगे कि 2 साल के सभी बच्चों की हाइट मान के चलिए कि 2.5 फुट के आसपास रहती है। यदि उससे भी मतलब मान के चलिए कि उसके पीयर ग्रुप बोलेंगे कि उसके बराबर की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनसे उसकी जो हाइट है वो बहुत कम रह गई है, तो वो भी एक संकेत हो सकता है कि उसको किडनी की बीमारी हो सकती है। ऐसे बहुत अर्ली संकेत होते हैं जब किडनी की बीमारी का हम पता लगा सकते हैं। ऐसे कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स मेरे किसी जानकार व्यक्ति के अंदर हैं, मैं जल्द उन्हें चेक करवाने वाला हूँ। ये किडनी की बीमारी आजकल ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, तो इसके क्या मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? किस वजह से बीमारी अभी बढ़ती जा रही है? इसका अभी जो रिसेंट में मुख्य कारणों में जो देखने में आ रहा है वो है ओबेसिटी, मोटापा जिसको बोलते हैं। दूसरा है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है डायबिटीज़, शुगर का होना। और शुगर का जो होना है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? वो मोटापे से जुड़ा हुआ है। लोगों का जो हमारे जो हिंदुस्तान में पुराना जो खान पान रहा है, प्रकृति के पास का जो खान पान जिसको हम बोलेंगे कि भाई फल खाना, सब्जियां खाना, उनको छोड़ के हम पैक्ड फूड की तरफ जा रहे हैं। चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, या फिर
रात को जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे रात को शाम को 7-8 बजे के बाद कुछ नहीं खाते थे, वो एक अच्छी दिनचर्या में आता था। आजकल जो है खान-पान की जो दिनचर्या है वो रात को 9-10 बजे तक खाना, ज़्यादा नमक का खाना, ज़्यादा तेल का खाना, इन सब चीज़ों से मोटापा और मोटापे के साथ-साथ डायबिटीज़ दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और डायबिटीज़ क्या होता है कि डायबिटीज़ जितना दिन अनकंट्रोल्ड रहेगी और जितनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रहेगी, उससे किडनी के खराब होने का, आँखों के खराब होने का, अपनी जो नसों के खराब होने का, अपनी जो ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं कि फैट जमा हो जाने का, ये सब जो है इनकी वजह से हार्ट खराब होना, ब्रेन खराब होना, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो इसलिए हमें मेन जो ध्यान रखना है वो खान-पान पे ध्यान रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जब एक बार किडनी खराब हो गया ना, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, उसका केवल हम बढ़ने का गति रोक सकते हैं। जब एक बार किडनी में डैमेज स्टार्ट हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकती, उसके बढ़ने की गति को रोका जा सकता है। सिर्फ बचाव ही किया जा सकता है, सोल्यूशन नहीं है अंत में हाँ, इसका। इसीलिए हमें ये रखना है कि उससे हम बचे रहें। उससे बचे रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि यदि हमें डायबिटीज़ हो भी जाता है, पहली बात तो डायबिटीज़ होने ना दें। डायबिटीज़ कब नहीं होगा? यदि हम हमारा जो वज़न है वो कंट्रोल करके रखेंगे, हमारे खान-पान की आदतों का हम ध्यान रखेंगे। उसके बावजूद भी यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है, यदि किसी के जीन्स में गड़बड़ी है और यदि किसी को डायबिटीज़ हो ही जाता है, तो उसके बाद डायबिटीज़ होने के बाद में हम खान-पान का स्पेशली ध्यान रखें। क्योंकि क्या होता है कि दवाइयों से एक लेवल तक ही चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, लेकिन खान-पान से हम काफ़ी ज़्यादा लेवल तक हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक तरह का प्रिकॉशन हो गया शुरुआत से ही। डॉक्टर साहब एक सवाल और बड़ा बार-बार आता है, ये पथरी की समस्या और लोगों में देखी जाती है। एक बार हो गई पथरी, वो समझ में आता है, फिर आपने इलाज करवा लिया, आप दुरुस्त हो गए। लेकिन किसी उसी मरीज को बार-बार पथरी हो रही है, वो क्या कारण होता है उसका? पथरी की समस्या होने के जो मेन प्रमुख कारण देखे गए हैं, एक ये होता है कि जो लोग होते हैं वो पानी बहुत कम पीते हैं। यदि किसी को बार-बार पथरी बन रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पानी जितना ज़्यादा संभव हो 3.5 से 4 लीटर पानी पिएँ। स्पेशली पथरी के मरीजों को। नॉर्मल हम किसी भी मरीज को इतना ज़्यादा पानी पीने नहीं बोलते हैं, नॉर्मल जितना प्यास लगती है 1.5 से 2 लीटर पानी उतना बोलते हैं। लेकिन यदि किसी को बार-बार पथरी बनने की टेंडेंसी है, तो निश्चित रूप से उसको पानी जो है, पहली बात तो आरओ का पीना चाहिए, ज़मीनी जो पानी होता है वो नहीं पीना चाहिए। डायरेक्ट कुएँ से निकला हुआ, डायरेक्ट हैंडपंप से निकला हुआ वो नहीं पीना चाहिए। उसके बजाय आरओ का पानी पीना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा रखें। उसके अलावा भी बहुत सारे मेटाबॉलिक कारण होते हैं कि भई यदि किसी का बॉडी में ऑक्ज़ेलेट बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किसी की बॉडी में यूरिक एसिड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किसी की बॉडी में कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम जाँचों से पता कर सकते हैं कि भई इसको पथरी जो हो रही है वो इन कारणों से तो नहीं हो रही है। तो यदि किसी को एक बार पथरी हो रही है तो चलो ठीक है, लेकिन बार-बार यदि किसी को पथरी हो रही है तो निश्चित रूप से नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये किडनी से संबंधित बीमारियों के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? लोग कैसे जानें कि मुझे कोई किडनी से संबंधित बीमारी तो नहीं है कहीं? किडनी का हमारा जो मेन काम होता है, शरीर की गंदगी को बाहर निकालना होता है। उसके अलावा हमारी किडनी विटामिन डी को सिंथेसिस करती है, हमारे ब्लड बनाने को प्रमोट करती है। तो क्या होता है कि किडनी की बीमारियां अलग-अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। जो मोस्ट कॉमनली जो किडनी की बीमारियां प्रेजेंट करती हैं, जैसे मान के चलिए छोटे बच्चों में, मैं एक एज वाइज ग्रुप्स में बांटना चाहूँगा कि शुरू के जो है 10-15 साल के बच्चों में जो किडनी की बीमारियों को प्रेजेंट करने के जो अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि बच्चा जो है पेशाब जब जा रहा है तो पेशाब के रास्ते में ज़ोर लगा रहा है, या फिर जब पेशाब कर रहा है तो पेशाब करते समय रो रहा है, चिल्ला रहा है, या फिर बच्चे को 1 साल में बार-बार या 3-4 बार या 5 बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है। उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ना नमक खाने की टेंडेंसी होती है, जिसको सॉल्ट क्रेविंग बोलते हैं। तो वो भी एक एबनॉर्मल चीज़ हो सकती है, क्योंकि बच्चे में जब किडनी के थ्रू सॉल्ट लूज़ हो रहा होता है तो उस समय बच्चे की सॉल्ट क्रेविंग आती है। तो इसको भी शुरुआती तौर पे लक्षणों के रूप में माना जा सकता है। उसके अलावा कभी-कभी बच्चे जो है रेयरली उनमें बार-बार शरीर का फूल जाना, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो बार-बार यदि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, या फिर ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो किसी भी इलाज करने के बावजूद भी, जैसे जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बावजूद भी वो बार-बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, तो वो भी किडनी के खराब होने के संकेत हो सकते हैं। उसके अलावा जब बड़े लोग होते हैं, थोड़ा सा हम 18-20 साल से ऊपर के उम्र में चले जाते हैं, तो उस उम्र में जो किडनी की बीमारियां, जैसे बार-बार पेशेंट को स्टोन बनना, या मरीज को बहुत कम उम्र में ब्लड प्रेशर का आ जाना। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर जब आता है तो 40 या 45 साल से ऊपर स्टार्ट होता है, जिसको हम असेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं,
जिसका कोई कारण नहीं होता है, लेकिन वो उम्र के हिसाब का ब्लड प्रेशर जिसको बोल सकते हैं, तो वो 40 से 45 साल में आता है। लेकिन यदि किसी मरीज को 40 से 45 साल से भी पहले किसी उम्र में यदि ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो उसको निश्चित रूप से एक बार किडनी का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर अर्ली स्टेज में आता है, उस समय किडनी की बीमारी भी बहुत अर्ली स्टेज में होती है। यदि उस स्टेज में हम किडनी की बीमारी का पता लगा लें, तो बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी के खराब होने का रोक सकते हैं। और ब्लड प्रेशर एक शुरुआती लक्षण के तौर पे भी आ सकता है किडनी की बीमारी में। उसके अलावा बार बार शरीर में सूजन आ जाना बड़ों में, जैसे कि 20 से 40 साल की उम्र में जिसको बोल सकते हैं, तो बार बार शरीर में सूजन आ जाना, या कभी जीवन में 1-2 बार लाल पेशाब का होना, वो भी एक एबनॉर्मल चीज़ हो सकती है। तो उस पे भी मरीज को इग्नोर नहीं करना है, उन चीज़ों को, उन पे ध्यान देना है। इवन बार बार स्टोन बनने की वजह से भी किडनी का खराब हो सकती है। किडनी में यदि लंबे समय तक कोई स्टोन पड़ा रहेगा, तो वो किडनी को इन्फेक्शन करके ख़राब कर सकता है। फिर हम आ जाते हैं 45 साल के बाद वाले जो एज ग्रुप है। उस एज ग्रुप में आज की तारीख में जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो डायबिटीज़ होता है। उसके अलावा भी जो मैंने बताया, जो शरीर का बार बार फूल जाना और पेशाब का लाल होना, पेशाब का रुक रुक के उतरना, उसके अलावा 45 साल के बाद एक प्रोस्टेट की समस्या चालू हो जाती है। वो प्रोस्टेट की समस्या भी बहुत लंबे समय तक बनी रहे या उसका हम इलाज ना लें, तो वो भी आगे जाके किडनी को ख़राब कर सकती है। तो ये एज वाइज जो है मैंने कारण बताए। उसके अलावा एक और कारण होता है जो 60 साल से ऊपर जो एक कॉमन कारणों में आता है, उसको मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। वो एक तरह का ब्लड का कैंसर होता है, लेकिन वो ब्लड का कैंसर कई बार बहुत बाकी सारे जो हमारे सिस्टम्स हैं उनमें असर इतना नहीं दिखाता है, वो किडनी में ज़्यादा असर दिखाता है। तो वो वाले जो पेशेंट हैं वो क्रॉनिकली बैक पेन लेके आएंगे, जैसे कि उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। इवन हो सकता है कि रात को उनको बुखार आए, भूख कम लगने लग जाए, ब्लड बार बार चढ़वाना पड़ रहा है, ब्लड की कमी आ रही है। तो ये भी एक शुरुआती लक्षणों के तौर पे आ सकते हैं किडनी की बीमारियों में। तो यदि ये सब लक्षण हमें आ रहे हैं, तो उस समय हमें किडनी की जांच निश्चित रूप से करानी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में पहले बताया था कि क्रेटिनिन का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड, ये सब शुरुआती तौर पे हम किडनी की बीमारियों को जांचने में यूज़ करते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव कुमार खंडेलवाल, जो कि एसजीएन अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। एक विशेष बात और बता दूं डॉक्टर साहब के बारे में आपको कि डॉक्टर साहब डीएम टॉपर हैं। डीएम एक बहुत ऊंची डिग्री होती है डॉक्टरी की भाषा में, जो नहीं जानते वो समझ लें। डॉक्टर साहब डीएम के ऑल इंडिया टॉपर्स में शामिल हैं। इसी वजह से हम एसजीएन अस्पताल और भरतपुर में मिलने वाली विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे शुरुआत में। तो वीडियो को शेयर कीजिए, इस जानकारी को सब तक पहुंचाइए। जनहित में यह जानकारी है, स्वास्थ्य पहली जरूरत है, आपके अनुसार भी। तो कमेंट करके अपनी राय दीजिए, शेयर करके जानकारी को सब तक पहुंचाइए। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।